इस कहानी की शुरुआत होती है और हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जिसके ट्रक से एक हिरण का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के कुछ देर बाद ही हिरण अपनी जगह वापस खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों का रंग बदल चुका था और अब यह हिरण यहाँ फैले ज़ोंबी वायरस की वजह से ज़ोंबी में बदल चुका था। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सियोक वू था और ये एक कंपनी में फंड मैनेजर है। सियोक अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहता है जिसकी वजह से सियोक का डाइवोर्स भी हो चुका है। सियोक अपनी वाइफ से अपनी बेटी की कस्टडी के लिए लड़ाई कर रहा था। सियोक की बेटी का नाम स्वान है और आज उसका जन्मदिन था, इसलिए सियोक उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेके जाता है। लेकिन स्वान जब उस गिफ्ट को खोलती है तो वो उस गिफ्ट को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती है क्योंकि यही गिफ्ट स्वान के पिता ने उसे उसके पिछले जन्मदिन पर भी दिया था। सियोक काम में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि उसे ये याद ही नहीं रहता कि वो कौन सा गिफ्ट देने वाला है और वो अपनी बेटी को दोबारा वही गिफ्ट दे देता है। स्वान अपने डैडी से कहती है मुझे अपनी मॉम से मिलना है। आज स्वान का जन्मदिन था इसलिए सियोक उसे अपनी माँ के पास ले जाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम एक ट्रेन को देखते हैं जो पैसेंजर के साथ बुसान जाने के लिए रेडी थी। सियोक अपनी बेटी के साथ इसी ट्रेन में बैठता है। ट्रेन में बेसबॉल टीम के काफी सारे प्लेयर्स भी थे और साथ ही ट्रेन में दो बहनें भी थी। एक गरीब आदमी जो पागल लग रहा था जब उससे ट्रेन में टिकट के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है सभी लोग मरने वाले हैं। ट्रेन में एक कपल भी था, आदमी का नाम सेंग है और उसकी वाइफ का नाम ली था। जब ट्रेन चलने वाली थी तो ट्रेन में एक लड़की घुस जाती है जिसके पैर पर किसी ने काटा था और तभी वो नीचे गिर जाती है और तड़पने लगती है और इसकी यह हालत देखकर अटेंडेंट वहां आती है और वहां मेडिकल टीम को बुलाती है और दूसरी तरफ सियोक के पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताता है पूरे शहर में दंगे फैल रहे हैं और जब वो न्यूज देखते हैं तो न्यूज में पता चलता है पूरे शहर में भगदड़ मच चुकी है और ट्रेन में बैठे लोगों को यह नहीं पता था कि पूरे शहर में ज़ोंबी वायरस फैल चुका है और लोग ज़ोंबी बनते जा रहे हैं। तभी सियोक ध्यान देता है उसकी बेटी यहाँ पे नहीं है तो वो अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की जिसके पैर पर किसी ने काटा था वो अब एक ज़ोंबी बन चुकी थी और वो उस अटेंडेंट को भी काट लेती है और अटेंडेंट भी एक ज़ोंबी बन जाती है और ये दोनों ज़ोंबी बाकी लोगों को भी काटने लगते हैं और पूरे ट्रेन में भगदड़ मच चुकी थी। सभी लोग ज़ोंबी में बदलते जा रहे थे। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में भाग रहे थे। सियोक अपनी बेटी को अभी भी ढूंढ रहा था और वो एक ऐसे कंपाउंड में पहुंच जाता है जहाँ के सभी लोग ज़ोंबी में बदल चुके थे। ज़ोंबी सियोक को देखकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। सियोक के पीछे ही उसकी बेटी खड़ी थी। सियोक अपनी बेटी को लेकर दूसरे कंपाउंड में चला जाता है। ये बोगी पूरी तरह सुरक्षित थी। ये दरवाजे को बंद कर लेते हैं। दरवाजे के दूसरी तरफ बहुत सारे ज़ोंबीज हैं। ज़ोंबीज दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सियोक कहता है हमें दरवाजे को किसी तरह से कवर करना होगा, अगर हम उन्हें नहीं दिखेंगे तो वो शांत हो जाएंगे। तभी न्यूज़पेपर से गिलास को कवर कर लेते हैं और सारे ज़ोंबी अब शांत हो चुके थे। वहीं ट्रेन का पायलट इन्हें बताता है कि अगले स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकेगी, इन्हें ऊपर से ऑर्डर मिल चुके हैं। एक बड़ा बिजनेसमैन उसे ट्रेन रोकने को कहता है लेकिन पायलट उसे साफ साफ मना कर देता है। अब सियोक को उसकी मॉम की कॉल आती है और उसकी मॉम उसे कहती है अपनी बेटी का ध्यान रखना। सियोक समझ जाता है उसकी मॉम भी इन्फेक्टेड हो चुकी हैं, यानी उसकी मॉम भी ज़ोंबी में बदलने वाली हैं और यहाँ जो पैसेंजर हैं उन्हें पता चल चुका था कि पूरे देश में ज़ोंबी वायरस फैल चुका है और कई सारे लोग ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्टेड हैं और वो दूसरे लोगों को भी इन्फेक्टेड कर रहे हैं। ट्रेन में अनाउंसमेंट की जाती है कि अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी क्योंकि अगले स्टेशन पर आर्मी को बुला लिया गया है। वो स्टेशन पूरी तरह सुरक्षित है। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है। स्टेशन पूरी तरह से खाली होता है। सब ट्रेन से बाहर आते हैं और मेन गेट की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं लेकिन सियोक अपनी बेटी को लेकर दूसरे गेट से निकलने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो उन लोगों के साथ क्वारंटीन हो। दरअसल आर्मी वाले लोगों को बचाते हैं तो वो इन्हें क्वारंटीन करेंगे, इसलिए वो एक दूसरे गेट से निकल जाता है। वहीं बाकी पैसेंजर को दिखाया जाता है जो मेन गेट तक पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं वहाँ बहुत सारी आर्मी है लेकिन वो सबके सब ज़ोंबी बन चुके हैं। वो इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे लोगों को काट लेते हैं लेकिन किसी तरह से लोग अपनी जान बचा के यहाँ से भाग रहे हैं। वहीं सियोक देखता है आर्मी वाले ज़ोंबी उसकी तरफ भी आ गए हैं। एक ज़ोंबी उसकी बेटी को इन्फेक्टेड करने वाला होता है कि तभी सैम वहाँ आकर उसे बचा लेता है। सियोक के ऊपर एक ज़ोंबी अटैक कर देता है लेकिन वो उसे मारकर गेट के अंदर चला जाता है जहाँ ट्रेन के पैसेंजर थे जो इन्फेक्टेड होने से बच गए थे। पैसेंजर ग्लास के दरवाजे को अंदर से पकड़ लेते हैं। यहाँ सैंग की वाइफ सियोक की बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाती है और ट्रेन की एक बोगी में पहुंच जाती है लेकिन सियोक और सैंग अभी तक बाहर थे। अब ट्रेन को दोबारा चलाने का ऑर्डर दिया जाता है। ट्रेन यहाँ से निकल जाती है और सियोक और सैंग इस गिलास के दरवाजे को छोड़कर जिसके पीछे काफी सारे ज़ोंबी थे यहाँ से ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। तभी
सारे के सारे ज़ॉम्बी शीशा तोड़कर इस तरफ आ जाते हैं और इनका पीछा करते हैं, लेकिन किसी तरह से चलती ट्रेन को पकड़कर एक कंपार्टमेंट के अंदर घुस जाते हैं। अब उस कंपार्टमेंट को दिखाया जाता है जहाँ सैंग की वाइफ ली और स्वान थी, उनके साथ और भी लोग थे। उसी कंपार्टमेंट के अंदर और भी लोग हैं जो ज़ॉम्बी हैं। ये ज़ॉम्बी से बचकर एक वॉशरूम में अपने आप को लॉक कर लेते हैं। अब सैंग अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसे पता चलता है उसकी वाइफ और सियोक की बेटी कंपार्टमेंट नंबर 13 में है, जहाँ पर ज़ॉम्बी हैं और उन्होंने अपने आप को एक वॉशरूम के अंदर बंद किया हुआ है। ये कंपार्टमेंट नंबर 9 में है और अगर इन्हें कंपार्टमेंट नंबर 13 में जाना है तो इन्हें एक एक करके सभी कंपार्टमेंट को क्रॉस करना होगा, जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। इसलिए अपने आप को ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। सबसे आगे सैंग होता है क्योंकि सैंग इनमें सबसे शक्तिशाली है और वो ज़ॉम्बीज से लड़ता हुआ उन्हें मारता हुआ लगातार आगे बढ़ता है और इस तरह से ये इस कंपार्टमेंट को पार कर लेते हैं। लेकिन इनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं होती हैं। अगले कंपार्टमेंट में एक बेसबॉल की टीम होती है। इन दोनों के साथ एक लड़का होता है जो उसी टीम का प्लेयर है और वो अपने दोस्तों को इस हालत में देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है और वो उन पे हमला नहीं कर पाता है और सियोक और सैंग उनसे लड़ते हैं और तभी ट्रेन टनल के अंदर से होके गुजरती है, जिस वजह से ट्रेन में पूरी तरह अंधेरा हो जाता है और सारे के सारे ज़ॉम्बी पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। यहाँ पर इन्हें पता चलता है ज़ॉम्बी को अंधेरे में नहीं दिखता है और इस बात का फायदा उठाकर वो कंपार्टमेंट को क्रॉस करके दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन ये जिस कंपार्टमेंट में है यहाँ भी बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी हैं। ये चुपचाप यहाँ बैठ जाते हैं और टनल के आने का इंतजार करते हैं और जैसे ही टनल आती है सियोक सैंग के फोन को दूसरी तरफ फेंकता है और उस पे कॉल लगाता है। उस पे रोशनी होती है, इसलिए सारे के सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस तरह से ये इस कंपार्टमेंट को भी पार कर लेते हैं। एक एक करके सभी कंपार्टमेंट को पार कर चुके थे और ये कंपार्टमेंट नंबर 13 में पहुंच चुके थे, जहाँ पर ली और स्वान भी थी और सैंग और सियोक यहाँ भी पहुंच जाते हैं। तभी टनल खत्म हो जाती है। ज़ॉम्बी इन्हें देख लेते हैं और ये भी अपने आप को साथ वाले वॉशरूम में बंद कर लेते हैं और सियोक फोन को देखकर बताता है कि अगली टनल कुछ ही देर में आने वाली है और टनल के आते ही हमें यहाँ से निकलना होगा। और जैसे ही टनल आती है तो ये ट्रेन के उस हिस्से से जहाँ पर सामान रखा जाता है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इनके साथ एक और आदमी था जो नीचे गिर जाता है। सियोक उसे बचाने के लिए वहीं रुक जाता है और बाकी सबके सब कंपार्टमेंट नंबर 14 में पहुंच जाते हैं और अब टनल खत्म हो जाती है, यानी अब यहाँ उजाला हो चुका है। तभी सियोक और वो आदमी जो यहाँ फंस चुके हैं कंपार्टमेंट नंबर 14 की तरफ भागते हैं। यहाँ पर सैंग है और ये किसी तरह यहाँ पर पहुंच जाते हैं और सैंग दरवाजा बंद कर देता है। ये दरवाजा लॉक नहीं होता, इसलिए सैंग इस दरवाजे को पकड़ कर रखता है। इसके साथ वाले कंपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं, जहाँ बूढ़ा बिजनेसमैन भी था जो नहीं चाहता था कि कोई भी उनके कंपार्टमेंट में आए, क्योंकि उसे शक होता है कि कोई भी उनमें से इन्फेक्टेड हो सकता है। अब इन्होंने दरवाजे को संभाल के रखा हुआ था। यहाँ सियोक और सैंग ज़ॉम्बीज को अंदर आने से रोक रहे थे और बेसबॉल प्लेयर 15 नंबर कंपार्टमेंट का ग्लास तोड़ रहा था, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि वो अंदर आए। वहीं सैंग यहाँ दरवाजे को पकड़कर खड़ा होता है। वो सियोक से कहता है, तुम मेरी पत्नी का ध्यान रखना, तुम यहाँ से चले जाओ। सियोक उसकी पत्नी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। तभी ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर सैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं और सैंग भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। सियोक और उसकी बेटी और सैंग की वाइफ ली और इनके साथ एक और लेडी थी 15 नंबर कंपार्टमेंट की तरफ भागते हैं, लेकिन ओल्ड लेडी को ज़ॉम्बी पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। 15 नंबर कंपार्टमेंट में इसी लेडी की बहन बेटी थी, जिसकी आंखों के सामने उसी की बहन को मारा जा रहा होता है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है। उसे अपनी बहन की मौत का बहुत दुख होता है। 15 नंबर कंपार्टमेंट में जो बिजनेसमैन था वो कहता है ये भी इन्फेक्टेड है। सभी लोग उसकी बात पे यकीन करते हैं, इसलिए सभी लोग इन्हें दूसरे कंपार्टमेंट में जाने को कहते हैं। सबके सब दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। वहीं 15 नंबर कंपार्टमेंट में जो लेडी थी जिसकी बहन को ज़ॉम्बी ने उसकी आंखों के सामने मार दिया था, वो अपनी बहन की मौत के लिए यहाँ के हर एक इंसान को जिम्मेदार मानती है, क्योंकि इन्होंने दरवाजा नहीं खोला था। इसलिए उस दरवाजे को खोल देती है जिसके पीछे ज़ॉम्बीज होते हैं। ज़ॉम्बीज अंदर आकर यहाँ पर सबको इन्फेक्टेड कर देते हैं। सियोक और उसके साथ के लोग अभी भी सुरक्षित थे। सियोक के दोस्त का उसके पास कॉल आता है और वो बताता है भूसाल स्टेशन पूरी तरह सुरक्षित है और वहाँ पर आर्मी जा चुकी है, और ये भी बताता है कि हमने जिस कंपनी के सारे शेयर बेच दिए थे ये वायरस उसी कंपनी ने फैलाया है, क्योंकि हमारे शेयर बेचने की वजह से उन्हें बहुत सारा नुकसान हुआ था। ये सुनकर सियोक को बहुत दुख होता है। अगले पर यहाँ पर ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन का कैप्टन होता है, वो बताता है ट्रेन के आगे एक बहुत बड़ी बोगी है जिस वजह से हम आगे नहीं जा पाते हैं, हमें ट्रेन बदलनी होगी, हमें दूसरी ट्रेन पर जाना होगा। ट्रेन का कैप्टन दूसरी ट्रेन में चला जाता है। सियोक जब अपने साथियों को लेकर उस तरफ जा रहा होता है तभी सामने से एक जलती हुई ट्रेन आती है जो ट्रेन से टकराती है। सियोक अपने साथियों के साथ
बाद उसके नीचे फंस जाता है। वहीं वो बिजनेसमैन होता है जिसने सियोक और उसके साथियों को कंपार्टमेंट के अंदर नहीं आने दिया था। वो वॉशरूम में अभी भी एक आदमी के साथ सुरक्षित होता है। ट्रेन रुकने के बाद वो भी वहाँ से निकलते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और ये अपने साथी को ज़ॉम्बीज के ऊपर फेंक कर वहाँ से निकल जाता है। और इसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद उसे वही बेसबॉल प्लेयर दिखता है जो अपनी दोस्त के साथ होता है। बेसबॉल प्लेयर की दोस्त उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन बिजनेसमैन उसे फेंककर ज़ॉम्बीज के हवाले कर देता है, जिसके बाद ज़ॉम्बीज उसे भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। बेसबॉल प्लेयर अपनी फ्रेंड के पास जाता है, लेकिन अब वो एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी और वो उसे भी काट लेती है। इसके बाद बिजनेसमैन उस तरफ भागता है जहाँ पर ट्रेन का ड्राइवर है, लेकिन भागते हुए बिजनेसमैन नीचे गिर जाता है। ट्रेन का कैप्टन उसे बचाने आता है, लेकिन बिजनेसमैन कैप्टन को ज़ॉम्बीज के ऊपर फेंक देता है और वहाँ से बचकर निकल जाता है। और वहीं सियोक को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी सेंग की वाइफ और साथ ही एक आदमी के साथ होता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी इनके ऊपर हमला कर देते हैं। इनके साथ जो आदमी था वो ज़ॉम्बीज को रोकता है और इन्हें कहता है तुम भागो। ये तीनों यहाँ से भागते हैं और ये उस इंजन की तरफ भाग रहे थे जिसे बिजनेसमैन ने स्टार्ट कर दिया था। ये यहाँ से निकलना चाहते हैं। इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे, लेकिन ये किसी तरह इंजन के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज भी इंजन को पकड़ लेते हैं और सियोक अपने पैरों से ज़ॉम्बीज के हाथों पे मारता है, जिससे उनके हाथ छूट जाते हैं। और अब वो इंजन के आगे की तरफ जाता है जहाँ पर बिजनेसमैन था, और जब वो उसकी तरफ देखता है तो वो भी इन्फेक्टेड होता है और वो अभी पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बना था। वो सियोक के पास आता है और कहता है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है, और तभी वो पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल जाता है। वो सियोक के ऊपर अटैक कर देता है और सियोक के हाथ में भी काट लेता है। सियोक अपने आप को एक चैन में बांधकर बिजनेसमैन को नीचे फेंक देता है। बिजनेसमैन तो नीचे गिर जाता है, लेकिन सियोक वहीं रह जाता है। वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। वो कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो अपनी बेटी को और सेंग की वाइफ को इंजन रूम में लेके जाता है और उन्हें बताता है ट्रेन को कैसे रोकते हैं। इसके बाद वो खुद बाहर आ जाता है। उसकी बेटी खूब रो रही थी क्योंकि आज उसका बर्थडे भी है, और अब सियोक ज़ॉम्बी में बदल रहा होता है। पर इससे पहले वो पूरी तरह ज़ॉम्बी में बनता, वो ट्रेन से कूद जाता है। कुछ ही देर बाद ट्रेन बुसान स्टेशन पर जाकर रुकती है, जहाँ पर सेंग की वाइफ और सियोक की बेटी एक टनल से आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर आर्मी वाले होते हैं, यानी कि ये जगह पूरी तरह सुरक्षित है। आर्मी वाले इन दोनों को देख लेते हैं और इन दोनों की जान को बचा लेते हैं, और इसी तरह हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।